अयोध्या में तैयारी अब मथुरा की बारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। अब 18 दिसंबर को यह पता चल जाएगा कि आखिर मथुरा में कब से सर्वे का काम शुरू होगा। हिंदू पक्ष लगातार यह दावा कर रहा है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है ठीक उसी के नीचे असली कृष्ण जन्म स्थान है, जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने तुड़वा दिया था और उसके ऊपर शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी थी। अयोध्या काशी का कायाकल्प जारी, अब आई मथुरा की बारी। क्या सर्वे से सामने आएगा शाही ईदगाह का सच? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब से मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी शाही मस्जिद का सर्वे किए जाने का आदेश दिया है, तब से हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल है। हिंदू पक्ष मिठाई बांटकर खुशी का इजहार कर रहा है। उन्हें भरोसा है कि अब अयोध्या में रामलला के मंदिर की तरह मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण होगा। भगवान केशवदेव ठाकुर का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। यह हम सनातनियों की जीत है, क्योंकि अब सत्य की स्थापना हो चुकी है। भारत देश अब भारत देश है। अब किसी भी तरीके का यहाँ अन्याय नहीं होगा। हम सनातनियों ने जो लंबे समय से जो पीड़ा सही है, अब उसका अंत हो चुका है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, सभी सनातनी इसका धन्यवाद देते हैं। कोर्ट को उससे सुविधा होगी कि वो निर्णय दे, न्याय करे। फिर भी इसका विरोध हुआ था। आज कोर्ट ने फैसला किया है। मैं मानता हूं कि सत्य और न्याय के पक्ष का ये फैसला है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे को मंजूरी दे दी है। इस मामले में अदालत में शाही ईदगाह के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर अलग अलग 18 याचिका डाली गई थी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह के सर्वे के लिए हिंदू पक्ष की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को भी हरी झंडी दे दी। सर्वे कब से शुरू होगा, कमीशन में कौन कौन लोग होंगे, इसका फैसला 18 दिसंबर को होगा। भगवान कृष्ण के जन्मस्थली जो वहाँ पर बना हुआ मजार, उनकी जन्मभूमि पर भगवान के, उसका भी सर्वे के कोर्ट ने आदेश दे दिया है। और सर्वे से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि ये मजार है कि मंदिर है। देखिए, हमारे देश का संविधान है, जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो जांच होना चाहिए। क्योंकि हम जब हम हिंदुस्तान के निवासी है तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, तो संविधान का संविधान पे विश्वास रखते हैं। जांच के लिए आदेश हो गया है तो जांच होना चाहिए। मथुरा में शाही ईदगाह में सर्वे की मंजूरी से हिंदू पक्ष गदगद है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि शाही ईदगाह के सर्वे से पूरा सच सामने आ जाएगा। शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सर्वे के दौरान साफ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाए। हालांकि यह सर्वे ज्ञानवापी से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर का अदालत ने साइंटिफिक सर्वे कराया था, लेकिन शाही ईदगाह मस्जिद पर यह सर्वे नहीं होगा। ये याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और वकील हरिशंकर जैन, प्रभाष पांडे, देवकी नंदन और विष्णु शंकर के जरिए दायर की गई थी। दायर याचिका में दावा किया गया था कि जो भगवान कृष्ण का असली जन्म स्थान है वो उसी शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे मौजूद है। और ऐसे कई सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि वो मस्जिद एक हिंदू मंदिर है, जैसे शेषनाग की आकृति, चिन्ह, कमल पुष्प की आकृति के चिन्ह और श्री कृष्ण से जुड़े कई सनातन प्रतीक हैं, जिससे ये स्थापित होता है कि शाही मस्जिद जहां बनी है वहां पहले हिंदू मंदिर था। कि श्री कृष्ण जन्मभूमि केस का इतिहास ये है कि 1669 और 1670 के दशक में औरंगजेब ने इस मंदिर को यहाँ पे तोड़ा था और ये आदेश दिया था कि यहाँ पे जितनी बड़ी और छोटी मूर्तियां हैं वो एक मस्जिद के नीचे उनकी सीढ़ियों पे दबा दी जाएं कि जब वो नमाज पढ़ने जाएं उसको कुचलते हुए जाएं। 1770 में बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ, जिसमें मराठाओं ने जगह को जीता और 1815 में ब्रिटिश सरकार ने इस पूरी जमीन को 13.37 एकड़ जमीन इन्वॉल्व। जहां हाईकोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष अपनी जीत बता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष और कुछ नेता फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मथुरा से मदन गोपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, प्रयागराज, आज तक।